दिल्ली के मुखर्जी नगर की तंग गलियों में एक छोटा सा कमरा था जिसकी दीवारों पर सपनों के कुछ पोस्टर चिपके हुए थे। इन पोस्टरों में एक आईएएस अधिकारी की तस्वीर, भारत का नक्शा और बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, हार मत मानो। उसी कमरे में 24 साल का राहुल एक पुरानी सी टेबल पर झुका हुआ पढ़ रहा था। रात के करीब 11 बजे थे। कमरे में सिर्फ एक ट्यूबलाइट की मध्यम रोशनी और मेज पर फैली किताबें थीं। राहुल ने थककर अपनी आंखें मलीं और कुर्सी से टिककर सीधा बैठ गया। कमरे के एक कोने में रखे बिस्तर पर नजर पड़ते ही उसे याद आया कि अगले हफ्ते फिर से 3,200 रुपए मकान मालिक को किराए के देने हैं। उसके बटुए में अभी कुल 3,500 रुपए ही बचे थे, जिसमें से 3,200 सिर्फ किराए के लिए रखे थे और बाकी 300 रुपए अगले कुछ दिनों के खाने पीने के लिए। इतना तंग बजट था कि हर रात सोने से पहले उसे हिसाब लगाना पड़ता कि अगले दिन कितना खर्च करना है। भूख तो लगी थी, मगर महीने का आखिरी हफ्ता था और उसे पैसे बचाने थे। रोज रात को एक ही दुआ रहती, किसी तरह उसका सपना पूरा हो जाए ताकि ये तंगहाली हमेशा के लिए खत्म हो सके। राहुल मूल रूप से बिहार के एक छोटे से गांव का रहने वाला था। 2 साल पहले वो बड़े अरमान लेकर दिल्ली आया था। गांव में अक्सर बिजली कट जाती थी, लेकिन जब भी आती राहुल देर रात तक पढ़ाई करता रहता था। उसके पिता गांव के स्कूल में शिक्षक थे और मां गृहिणी। ज्यादा आमदनी नहीं थी, पर उन्होंने अपने इकलौते बेटे की पढ़ाई के लिए जी जान लगा दी। जब राहुल ने ग्रेजुएशन पूरी की, तब उसके मन में ठान लिया था कि उसे आईएएस अफसर बनकर देश और अपने परिवार का नाम रोशन करना है। उसकी मां ने बचपन में एक जिला कलेक्टर को स्कूल के कार्यक्रम में देखा था और तभी से वो चाहती थी कि राहुल भी एक दिन बड़ा अफसर बने। यही बात राहुल के दिल में घर कर गई। माता पिता ने जमीन गिरवी रखकर करीब 50,000 रुपए जुटाए ताकि वो दिल्ली जाकर कोचिंग ले सके और कुछ महीने रहने खाने का खर्च चला सके। राहुल ने मुखर्जी नगर में एक छोटा कमरा किराए पर ले लिया, क्योंकि वहां यूपीएससी तैयारी का माहौल था। पहले दिन जब राहुल मुखर्जी नगर की सड़क पर उतरा, चारों तरफ किताबों की दुकानें, कोचिंग सेंटरों के बोर्ड और पैम्फलेट दिख रहे थे। उसे अंदर ही अंदर जोश महसूस हुआ कि वो भी इस भीड़ का हिस्सा है जो बड़े सपने लेकर यहाँ आई है। शुरुआती दिनों में सब कुछ नया था। दिल्ली की भागदौड़, भीड़ भाड़ और तेज रफ्तार जिंदगी राहुल के गांव की शांत दिनचर्या से बिल्कुल अलग थी। कोचिंग क्लास सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलती। क्लास के बाद लाइब्रेरी जाकर वो शाम तक पढ़ता और रात में कमरे पर लौटकर खुद ही खाना बनाता या कभी सस्ते से ढाबे में खा लेता। अक्सर वो और उसके रूममेट मनोज मिलकर एक टाइम का खाना बनाते और दूसरे टाइम बाहर 30 से 40 रुपए वाली सादी थाली खा लेते। पहले यूपीएससी के प्रयास में राहुल ने दिन रात पढ़ाई की। घर से लाया पैसा कुछ महीनों में खत्म होने लगा, तो उसने शाम को कुछ स्कूली बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया ताकि थोड़ा पैसा मिल सके। लेकिन ट्यूशन पढ़ाने से पढ़ाई का वक्त भी कम होने लगा। हर रोज दिमाग में यही उधेड़-बुन रहती कि ज्यादा अहम क्या है, पढ़ने के घंटे बढ़ाना या खर्च निकालने के लिए कमाना। उसने जैसे तैसे दोनों को संतुलित करने की कोशिश जारी रखी। आखिरकार प्रीलिम्स परीक्षा का दिन आ पहुंचा। उस सुबह राहुल के पेट में अजीब सी मरोड़ थी। तनाव और डर की मिलीजुली भावना के साथ वो परीक्षा केंद्र पहुंचा। केंद्र के बाहर सैकड़ों अभ्यर्थी थे। सबकी आंखों में उम्मीद और दिल की धड़कन तेज। राहुल ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, तूने मेहनत की है, बस अपना बेस्ट देना, बाकी भगवान पर छोड़ दे। प्रीलिम्स का परिणाम जब आया तो राहुल का दिल टूट गया। वो कट ऑफ से कुछ अंकों से पीछे रह गया था। रिजल्ट देखते ही उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। उसे लगा सारी मेहनत बेकार हो गई। कमरे में लौटकर उसने खुद को बिस्तर पर गिरा लिया और छत को घूरते घूरते आंखों से आंसू बहने लगे। उस रात पहली बार उसे लगा कि शायद उससे नहीं हो पाएगा। उसने पिता को फोन मिलाया। दूसरी तरफ मां की आवाज थी, रिजल्ट कैसा रहा बेटा? सॉरी मां, मैं पास नहीं हो पाया। फोन के उस पार कुछ पल की चुप्पी रही। फिर मां ने खुद को संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा,
एक कोशिश और कर लेना, हमको तुम पर भरोसा है। हार नहीं मानते बेटा। पहली बार में बहुत कम लोग पास होते हैं, अगली बार दोगुनी मेहनत करो, हम फिर से कुछ व्यवस्था कर लेंगे। घर की आर्थिक हालत खराब थी और अब राहुल समझ नहीं पा रहा था कि गांव लौट जाए या एक और कोशिश करे। उसकी हालत देखकर रूममेट मनोज चुपचाप उसे चाय का कप लाकर दे गया। मनोज भी उसी के साथ परीक्षा में बैठा था और वो भी असफल रहा। दोनों ने नजरें मिलाईं और समझ गए कि एक दूसरे का दर्द एक जैसा है। भाई, मैं तो सोच रहा हूं वापस लखनऊ लौटकर किसी कंपनी में जॉब कर लूं, फैमिली प्रेशर बढ़ रहा है। राहुल कुछ न बोला, पर उसके मन में भी यही ख्याल उथल पुथल मचा रहा था। कुछ दिनों बाद मनोज ने अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया। यार, तू चाहे तो मेरे साथ चल। तू चल भाई, मैं शायद यहीं रहकर एक बार और किस्मत आजमा लूंगा। उस रात राहुल बिल्कुल अकेला था। कमरे की दीवारों पर लगे सपनों के पोस्टर उसे जैसे उलाहना दे रहे थे। तुमने हमें पूरा नहीं किया। वो बत्ती बुझाकर लेट गया, लेकिन नींद कहां आने वाली थी। करवटें बदलते हुए दिमाग में ख्यालों का तूफान था। अगर फिर से कोशिश की और फिर नाकाम रहा तो घर वालों का और पैसा बर्बाद होगा। शायद मनोज ठीक कहता है, नौकरी कर लूं। अंधेरे कमरे में उसका आत्मविश्वास टूट रहा था। उसी उधेड़बुन में कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। अगली सुबह किसी तरह राहुल बिस्तर से उठा। चेहरा उतरा हुआ था। वो अपनी किताबें समेट रहा था कि दरवाजे पर अचानक मकान मालिक आ पहुंचा किराया मांगने। राहुल हड़बड़ा गया। उसके पास जितने पैसे बचे थे उसमें से ठीक 3,200 रुपए किराए के लिए थे। चुपचाप उसने अपनी पतली सी जमा पूंजी निकालकर गिनकर मकान मालिक के हाथ पर रख दी। पैसे देते ही उसके पास अब कुछ सिक्के मात्र रह गए थे। दरवाजा बंद करते ही राहुल की आंखें भर आईं। अब तो खाने के भी लाले पड़ सकते थे। उसके दिल में ख्याल आया कि शायद सच में उसे यहां से चले जाना चाहिए। उसी दोपहर वो हताश मन से अपनी कुछ किताबें एक पुरानी किताबों की दुकान पर बेचने पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात अमित भाई से हो गई। अमित उस कोचिंग में मेंटोर थे जहां राहुल ने पढ़ाई की थी। उन्होंने राहुल को पहचान लिया और उदास चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ राहुल, तुम क्लास में तो बड़े एक्टिव थे, ऐसे मायूस क्यों लग रहे हो? राहुल से रहा नहीं गया। उसने अपनी सारी कहानी सुना दी। कैसे रिजल्ट खराब हुआ, पैसे खत्म हो रहे हैं, दोस्त चले गए और दिल टूट गया है। अमित भाई ध्यान से सुनते रहे। देखो, मैं तुम्हारी परिस्थिति समझ सकता हूं। मैं खुद 2 बार असफल हुआ हूं, लेकिन मैंने हर असफलता से सीखा कि अगली बार और बेहतर तैयारी कैसे करनी है। उन्होंने राहुल के कंधे पर हाथ रखा। पैसों की चिंता मत करो, अगर सच्ची लगन से पढ़ोगे तो मैं तुम्हें अपनी तरफ से गाइड कर दूंगा। तुम्हारी कोचिंग दोबारा मुफ्त होगी। और रही बात गुजारे की, मेरे जान पहचान में एक लाइब्रेरी है जहां तुम्हें पार्ट टाइम लाइब्रेरियन की नौकरी दिला सकता हूं। 4-5 घंटे वहां काम करोगे तो कुछ पैसे मिल जाएंगे और पढ़ने का माहौल भी मिलेगा। क्या कहते हो? राहुल को जैसे अंधेरे में रोशनी की किरण दिखी। उसने तुरंत हामी भर दी। अगले ही दिन से राहुल को लाइब्रेरी में पार्ट टाइम काम मिल गया। अब सुबह वो पढ़ाई करता, शाम 4 से 8 लाइब्रेरी की नौकरी, जहां काम के बीच में खुद भी पढ़ने का समय मिल जाता। बदले में मिलने वाले थोड़े पैसे से कमरा और खाना चलाने में बड़ी मदद हो गई। अमित भाई हर हफ्ते राहुल से मिलकर उसकी पढ़ाई का प्लान चेक करते, नई रणनीति बताते। उन्होंने उसे एक सीनियर IAS अधिकारी की कहानी भी सुनाई जिसने तीसरे प्रयास में सफलता पाई थी। उन कहानियों से राहुल को समझ आया कि डटे रहने वालों को ही जीत मिलती है। एक शाम लाइब्रेरी से लौटते वक्त राहुल ने खुद से कहा, अगर मुझे वाकई अपना सपना सच करना है तो पूरा दम लगाना होगा, आधे मन से कुछ नहीं होगा। उसने निर्णय लिया कि वो अपने सारे डर और शंकाओं को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करेगा। अगली सुबह से ही उसकी दिनचर्या बदल गई। भोर में 5 बजे उठकर दौड़ने जाता ताकि तन मन ताजा रहे। वापस आकर सादा नाश्ता करके पढ़ने बैठ जाता। उसने अपने फोन को अलार्म और माता पिता से बात करने के अलावा बाकी सब के लिए बंद कर दिया।
दिन के घंटे अलग अलग विषयों के लिए बांट लिए और संतुलित ढंग से पढ़ाई करने लगा। लाइब्रेरी की नौकरी में वो मन लगाकर काम करता और वहां आने वाले गंभीर विद्यार्थियों को देखकर और प्रेरित होता। कुछ महीनों बाद एक मॉक टेस्ट में उसने टॉप 10 रैंक हासिल की। ये उसके लिए मनोबल बढ़ाने वाला पल था। वो भागता हुआ अमित भाई के पास गया खुशखबरी लेकर। देखा, मेहनत रंग लाने लगी है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। इस लय को बनाए रखना। अब राहुल के दिन पुराने तनाव वाले नहीं बल्कि उत्साह से भरे होने लगे। कमरे की वही तंगी अब उतनी परेशान नहीं करती थी। जब भी थकान महसूस होती, वो आईने में खुद से कहता, मैं कर सकता हूं, मुझे करना है, इस बार जरूर जीतूंगा। धीरे धीरे साल बीत गया और दोबारा प्रीलिम्स का वक्त आया। इस बार राहुल पहले से अधिक तैयार और आत्मविश्वास से भरपूर था। उसने परीक्षा दी और उसे अंदर से एहसास था कि इस बार परिणाम अच्छा आएगा। नतीजा आया तो उसका नाम सफल उम्मीदवारों में था। उसने तुरंत माँ पिता को खुशखबरी दी। माँ की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। मुझे पता था तू जरूर करेगा। लेकिन अभी मेंस और इंटरव्यू की चुनौती बाकी थी, इसलिए राहुल फिर पूरी लगन से पढ़ाई में जुट गया। कई और महीनों की कठिन पढ़ाई और लगन के बाद राहुल ने मेंस परीक्षा भी दी। जब मेंस का परिणाम आया तो उसमें भी उसका नाम था। अब वो अंतिम पड़ाव इंटरव्यू की ओर बढ़ रहा था। इंटरव्यू की तैयारी के लिए अमित भाई ने अपने एक आईएएस मित्र से राहुल की मुलाकात करवाई। उन्होंने उसे कई कीमती टिप्स दिए। आत्मविश्वास बनाए रखना, ईमानदारी से जवाब देना और देश दुनिया की जानकारी रखना। राहुल जानता था यही है उसका असली इम्तिहान। इस बार उसने डर को किनारे रखा, दिलो जान से मेहनत की और हर रात भगवान से कहा, बस हौसला बनाए रखना। इंटरव्यू का दिन आया। दिल्ली के संघ लोक सेवा आयोग भवन के बाहर राहुल सूट बूट में खड़ा था। दिमाग में पिछले 2 साल की तपस्या, माँ पिता की उम्मीदें और अमित भाई का मार्गदर्शन सब घूम रहा था। उसने लंबी सांस लेकर खुद को शांत किया और भीतर चला गया। पैनल के सामने बैठते वक्त राहुल के हाथ थोड़े कांप रहे थे, पर पहले ही सवाल के बाद उसका आत्मविश्वास लौट आया। सवाल आए, सिविल सेवा में आने की वजह, असफलता से क्या सीखा, अगर कलेक्टर बन गए तो क्या बदलाव लाएंगे। राहुल ने दिल से साफ सुथरे जवाब दिए। कुछ दिनों बाद अंतिम परिणाम घोषित होना था। राहुल और अमित भाई कंप्यूटर स्क्रीन पर नजरें गड़ाए बैठे थे। अचानक राहुल उछल पड़ा। मेरा नाम है सूची में। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों से आंसू छलक आए। उसने तुरंत मां को फोन लगाया। मां, आपका बेटा अफसर बन गया। उधर मां के रोने की आवाज और पिता की गर्व भरी हंसी सुनाई दे रही थी। कुछ हफ्तों बाद ट्रेनिंग के लिए मसूरी जाने से पहले राहुल अपने गांव गया। वहां पूरे गांव ने उसे ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। जिस लड़के के पास कभी किराया भरने को पैसे नहीं थे, वो आज अफसर बनकर सबके लिए मिसाल बन गया था। राहुल ने अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए और कहा, आपकी दुआओं से सपना पूरा हुआ। अब मैं वादा करता हूं कि समाज की भलाई के लिए पूरी जान लगा दूंगा। माता पिता की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। उस रात गांव की छत पर लेटकर राहुल ने सोचा, दिल्ली में जिस रात वो हार मानने को तैयार था, अगर उस दिन सचमुच हिम्मत छोड़ दी होती तो आज ये दिन नहीं आता। उसकी आंखें नम थीं, पर चेहरे पर मुस्कान थी। डोंट क्विट। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कठिन हालातों में भी हौसला नहीं खोना चाहिए। सच्ची लगन, मेहनत और धैर्य से इंसान बड़ा से बड़ा सपना पूरा कर सकता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो और ऐसे ही सच्ची प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखिए डोंट क्विट। धन्यवाद।